किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए जो शुरुआती स्टेप्स हैं, जो बेसिक नॉलेज हमारे पास में होनी चाहिए, तभी हम उस लैंग्वेज पे ठीक से काम कर पाते हैं। हम सब जानते हैं, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आ से लेके आ तक, का से लेके ज्ञा तक, इंग्लिश में ए से लेके जेड तक, न्यूमेरिक में 0 से लेके 9 तक, बाइनरी में 0 और 1। हर लैंग्वेज के अपने अपने कुछ डिजिट्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो फिक्स हैं। इसी तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी अपने वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। सो कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। ईच कीवर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग टू द पाइथन इंटरप्रेटर। कीवर्ड्स जो हैं वो रिजर्व्ड वर्ड हैं, सेफ हैं केवल पाइथन के लिए, जो एक स्पेसिफिक मीनिंग रखते हैं पाइथन के इंटरप्रेटर के लिए। यहां पर एक वर्ड आ रहा है इंटरप्रेटर, तो हम सब क्लियर होगा, हमने पढ़ा भी होगा पहले, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं वो असेंबलर होते हैं। इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दोनों सेम काम करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। बट आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज पे कन्वर्ट करने के तरीके अलग अलग हैं। एक स्टेटमेंट लिखी, मान लीजिए 5 लाइन का आपने कोड लिखा, तो 1 लाइन, 2nd लाइन, 3rd लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, इन 5 लाइन को एक एक करके चेक करना, उनकी एरर को सॉल्व करना, तब अगली लाइन पर जाना, ये इंटरप्रेटर का काम है। जब लाइन बाय लाइन ये प्रोग्राम को, स्टेटमेंट को चेक करता है। लेकिन अगर आप बात करें कंपाइलर की, तो कंपाइलर होल प्रोग्राम को एक बार में ही चेक करता है और फिर एरर को रेज करके आपके सामने शो करता है। तो एज पर अगर स्पीड की बात करें तो कंपाइलर थोड़ा फास्ट वर्क कर देता है, इंटरप्रेटर थोड़ा सा लिटिल बिट स्लो चल जाता है। लेकिन दोनों की फंक्शनैलिटी का जो वर्क है, काम करना जो है, वो यही है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारे कोड को एक मशीन लेवल यानी बाइनरी पर कोड को कन्वर्ट करती है। पाइथन में कुछ वर्ड्स हैं जो फिक्स हैं और उन वर्ड्स का अपना मतलब भी फिक्स है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें पाइथन की कीवर्ड्स का यूज आ गया तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग काफी हद तक सीख गए हैं। हर लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स की नॉलेज करना, यही हमारा मेन कोर्स कंटेंट भी होता है। जितने कीवर्ड्स की नॉलेज आपको होती है उतना ज्यादा आप अपने उस कॉन्सेप्ट पर अपनी स्किल को डेवलप कर लेते हैं। एज पाइथन इज केस सेंसिटिव, कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन एग्जैक्टली एज इन गिवन दिस टेबल। अब केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव। अगर आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं RAM और फिर वही वर्ड आप लिखते हैं कैपिटल लेटर में, तो दोनों का मीनिंग तो सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, RAM राम और RAM राम। लेकिन स्मॉल लेटर में लिखे हुए राम को पाइथन अलग मानेगा और कैपिटल लेटर में लिखे राम को अलग मानेगा। इट मीन्स एक और लैंग्वेज की बात करते हैं जो प्रोग्रामिंग तो नहीं है लेकिन वो डिजाइनिंग लैंग्वेज है, जिसे हम HTML कहते हैं। आपने ये छोटी क्लास में स्टडी किया होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे हम वेब पेज डिजाइन करते हैं। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसमें आप टैग्स लिखते हैं और टैग को आप छोटा लिखे बड़ा लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका काम चल जाता है। लेकिन पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें स्मॉल में लिखे कैरेक्टर का मतलब अपर में लिखे कैरेक्टर से मतलब से डिफरेंट होता है, दोनों की वैल्यूज भी डिफरेंट होती है। तो ये है हमारा केस सेंसिटिव। कीवर्ड मस्ट बी रिटन एग्जैक्टली, इसीलिए ये लाइन कही जा रही है कि कीवर्ड बिल्कुल वैसे ही लिखना है जिस तरीके से पाइथन की इस टेबल में दिया हुआ है। यहां पर कुछ कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं हमें। 33 पाइथन के कीवर्ड्स यहां हैं। फॉल्स, क्लास, फाइनली, इज, रिटर्न, नन, कंटिन्यू, फॉर, लैम्डा, ट्राई, ट्रू, डेफ, फ्रॉम, इन सब का यूज हम सीखने वाले हैं। आइडेंटिफायर्स। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आइडेंटिफायर्स आर नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटीज इन अ प्रोग्राम। अब हम अपने जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम वेरिएबल यूज करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, या कोई और एंटिटी जिसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे मैं किसी का भी नाम लेता हूं कि भाई रवि है, ये श्याम है, ये गीता है, ये सीता है। इट मीन्स उनकी आइडेंटिफाई मैं कैसे कर रहा हूं, उनको मैं कोई ना कोई नेम दे रहा हूं और उस नेम से मैं उनको आइडेंटिफाई कर रहा हूं। ऐसे ही हमारे पाइथन के प्रोग्राम में हम जब किसी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना होता है, किसी वैल्यू को कोई नेम देना होता है, तो फिर हम आइडेंटिफायर्स को यूज करते हैं।
द रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर इन पाइथन आर एज फॉलोज। पाइथन में जब आप आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करते हैं या वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें क्या रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं? द नेम शुड बिगिन विद एन अपर केस और अ लोअर केस अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर साइन। दिस मे बी फॉलोड बाय एन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स A to Z स्मॉल में, A to Z कैरेक्टर में 0 to 9 और अंडरस्कोर। Thus an identifier cannot start with a digit। सो मेन बात इस लाइन के पॉइंट का मतलब ये है कि आप अपने किसी भी आइडेंटिफायर का नेम अंडरस्कोर के साथ शुरू कर सकते हैं, किसी अल्फाबेट के साथ शुरू कर सकते हैं। वो अल्फाबेट बड़ा हो छोटे अक्षरों में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी डिजिट के साथ में कोई आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए आप एक आइडेंटिफायर लेते हैं हिंदी मार्क्स, HINDIMARKS मार्क्स, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। लेकिन आपने लिखा 9 हिंदी मार्क्स, तो 9 अगर आप न्यूमेरिक में लिखते हैं तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है क्योंकि आपने एक डिजिट का यूज किया। अंडरस्कोर हिंदी मार्क्स, आपने अंडरस्कोर लगाया तो ये वैलिड है क्योंकि आप अंडरस्कोर से शुरुआत कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, ये कितनी भी लेंथ हो सकती है, लेकिन साथ में ब्रैकेट में एक लाइन और लिखी है, हाउएवर इट इज प्रेफर टू कीप इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। हमें हमेशा ऐसा आइडेंटिफायर नेम रखना चाहिए जो छोटा हो और कोई मीनिंग देता हुआ हो। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड गिवन इन टेबल। तो जो ऊपर अभी हमने कीवर्ड्स 33 कीवर्ड्स के बारे में मैं बात कर रहा था, उन कीवर्ड में कोई भी नाम आइडेंटिफायर का नहीं होना चाहिए, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि पाइथन के जो कीवर्ड हैं वो रिजर्व्ड वर्ड है। आइडेंटिफायर यूजर डिफाइंड वर्ड है, इन्हें हम डिफाइन करते हैं, वो पाइथन ने डिफाइन करके रखे हुए अपने लिए कि भाई इसका लाइन का, इस सेंटेंस का, इस वर्ड का क्या मतलब है। लेकिन आइडेंटिफायर्स हम डिफाइन करते हैं। लेकिन हमारे भी डिफाइन करने के क्या रूल हैं? तो पहला रूल था उसका अंडरस्कोर या किसी कैरेक्टर के साथ शुरू हो, डिजिट के साथ नहीं शुरू हो सकता। सेकंड रूल है कि लेंथ तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन आप ऐसा कोई शॉर्ट रखें और मीनिंगफुल रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। कीवर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते जो ऑलरेडी डिफाइंड है। वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क है, @ है, हैश का सिंबल है, डॉलर है, ऐसे किसी भी स्पेशल सिंबल का जो आप यूज है वो आइडेंटिफायर्स के नेम में नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स, namely math, English, informatics practices. So we can choose the identifiers as marks math, marks English, marks IP and AVG. तो यहां पर हम जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं या आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर रहे हैं, अब आप देखिए ये मीनिंगफुल भी है। मार्क्स मैथ, तो आपको भी समझ में आ रहा है कि इट मींस यहां पर मैथ के मार्क्स की बात हो रही है। मार्क्स इंग्लिश, यहां पर मैथ इंग्लिश के मार्क्स की बात हो रही है। इसमें एक और रूल है कि आप जब आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं तो उसमें आप स्पेस नहीं दे सकते। जैसे यहां पर आपने लिखा हुआ देख रहे हैं मार्क्स मैथ्स, अब ये मार्क्स मैथ्स में कोई गैप नहीं है, मार्क्स और मैथ्स के बीच में गैप नहीं दे सकते आप। अगर आपको गैप देना है तो आप अंडरस्कोर साइन यूज कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने एवरेज के लिए एक फंक्शन लगाया, एवीजी इक्वल्स टू मार्क्स मैथ प्लस मार्क्स इंग्लिश प्लस मार्क्स आईपी, और उसको 3 से डिवाइड कर दिया। ये एक छोटा सा लॉजिक है, हम मैथ्स में भी करते हैं सिंपल सिंपल चीजें। तो ये एक एग्जाम्पल है आइडेंटिफायर्स आप कैसे डिक्लेयर करते हैं। अभी हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इसको करना शुरू करेंगे तो मजा आएगा और समझ में भी आएगा। अभी भी आपको कुछ आइडेंटिफायर्स क्या हैं? सबसे पहले कीवर्ड जो रिजर्व्ड हैं, जिसे पाइथन ने अपने लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। फिर आपके आइडेंटिफायर आ गए जो हमारे थ्रू डिफाइन होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं। फिर आता है वेरिएबल जो कि एक आइडेंटिफायर ही है,